हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रीजनिंग के 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो सभी क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं और सभी को सोल्व करने का अलग अलग मेथड है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें ताकि आपको सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका पता चल सके और आपको आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बॉक्स प्रॉब्लम दी हुई है और जिसमें 3 रोज हैं हमारे पास, देखिए, और यहाँ पर ऐसे 4 कॉलम्स हैं और हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है ताकि ये एक पैटर्न बन जाएगी। पहली रो में देखिए 2, 5, 6, 28, दूसरी रो में है 4, 9, 9, 77, तीसरी रो में है 3, 7, 6 और क्वेश्चन मार्क। अब इन नंबर्स को हमने स्टडी करना है। देखिए, जब हम रो वाइज चल रहे हैं तो 3 नंबर तो लगभग एक जैसे हैं और चौथा नंबर बहुत बड़ा है इनके कंपैरिजन में। इसी तरह से दूसरी रो में भी 3 नंबर एक जैसे हैं और चौथा नंबर बड़ा है। मतलब ऐसे हो सकता है कि इन 3 नंबर्स को मिला के चौथा नंबर बना हो। तो हम इन तीनों नंबर्स को लिखेंगे और फिर कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके चौथे नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर हम इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें और फिर उससे पहला नंबर जो लिखा है वो माइनस कर दें तो कितना आएगा 30 माइनस 2 28। ये देखिए, हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उससे ये नंबर माइनस कर लिया। हम दूसरे केस में भी ऐसा ही देखते हैं। दूसरी रो में क्या ऐसा पॉसिबल है? दूसरे और तीसरे कॉलम में जो नंबर लिखा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उससे जो पहले नंबर पे कॉलम है वो माइनस करना है। तो यहाँ आएगा 9 × 9 81 माइनस 4 77। देखिए 77। मतलब क्या है कि जो यहाँ पर देखिए ये और ये, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है एक ही रो में और फिर उससे जो आंसर आया वो पहले कॉलम के नंबर को हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे इन 3 नंबर्स के साथ। तो यहाँ पर 7 × 6, इनसे जो आंसर मिलेगा वो हम पहले कॉलम में जो नंबर है वो माइनस कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ हमें 42 मिलेगा, -3 करके 39। तो हमारा ऑप्शन बी 39 आंसर दे रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या करना है, इन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उससे ये नंबर माइनस करना है। तो 5 × 6 30 आया, 30 से ये 2 माइनस किया 28 मिला। यहाँ पर 9 × 9 81 मिला, 81 से हम 4 को माइनस करेंगे 77 मिलेगा। यहाँ पर भी 7 × 6 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे हम 3 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ हमें ये नंबर जो मिलेगा ऑप्शन बी में यही दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 पिक्चर्स दी हुई हैं और तीसरी पिक्चर में हमसे पूछा है ये क्वेश्चन मार्क जो है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है और कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क बीच में दिया है। अब इस क्वेश्चन मार्क को बीच में जब दिया है तो हमें यहाँ पर इसके बराबर के नंबर 2 देखने हैं, ये नंबर है, और पहली पिक्चर और दूसरी पिक्चर को स्टडी करना है। तो ऐसा होगा, ये जो नंबर बाहर लिखे गए हैं दूसरी पिक्चर में और पहली पिक्चर में, इसका मतलब ये है इन सब नंबर से ये जो बाहर नंबर लिखे गए हैं इनको किसी न किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये नंबर बनाना है। जैसे पहली पिक्चर में 12 है, दूसरी पिक्चर में 2, 5, 10 और 4 से मिलके 20 बना है। तो वही फॉर्मूले से हमें 8, 4 एंड 3, 6 से मिला के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पहली और दूसरी पिक्चर का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखिए, पहली पिक्चर में हमें 12 कैसे मिला है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जैसे ये पिक्चर बनी हुई है, ऐसे इस 6 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमें 12 मिला है।
मतलब क्रॉस के जो नंबर हैं, उसी तरह से इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो भी 12 मिला है। देखिए किस तरह से, जब हमने क्रॉस के नंबर जो हैं 2 एंड 6 इसको मल्टीप्लाई किया हमें मिला 12। इसी तरह से 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई किया तब भी हमें 12 ही मिला, सेम नंबर मिल रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं 2 एंड 10, 2 और 10 को मल्टीप्लाई किया हमें मिला 20। इसी तरह से जो दूसरे क्रॉस के नंबर हैं 5 एंड 4 उनको मल्टीप्लाई किया तब भी हमें 20 ही मिला। तो लॉजिक क्लियर है, जो क्रॉस के नंबर हैं या आर पार के जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और बीच में लिखना है, और मल्टीप्लिकेशन सेम होने चाहिए दोनों केसेस में। तो यहाँ पर 8 इंटू 3, देखिए ये 3 है ये 8 है, वो बराबर होना चाहिए 4 एंड 6 के, 4 इंटू 6, और आंसर कितना आएगा 24। 8 3 जार भी 24 एंड 4 6 जार भी 24। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर एंड करेक्ट ऑप्शन है 24। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने काउंटिंग करनी है क्यूब्स की। देखिए जब भी हमारे पास क्यूब का क्वेश्चन आए तो हमने एक साइड से, जहाँ पर सबसे कम क्यूब है वहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है और ऊपर की तरफ चलना है जहाँ सबसे ज़्यादा क्यूब है। जैसे यहाँ पर एक क्यूब ये है तो हमने एक लिख दिया, अब इसे लेफ्ट साइड में चले ऐसे। यहाँ पर इसके नीचे एक और क्यूब है तो इसको 2 नंबर दे दिया, जैसे यहाँ पर 1 है इधर 2। फिर आगे चले तो यहाँ पर एक और क्यूब बढ़ गया तो हमें नंबर दे दिया 3। इसी तरह से यहाँ पर एक क्यूब है 1 नंबर दे दिया। फिर लेफ्ट साइड में चले, यहाँ टोटल 2 क्यूब होंगे 2 नंबर दे दिए। इसके आगे 3 क्यूब होंगे 3 नंबर दे दिए। अब इसके नीचे तो सारी काउंटिंग आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अभी तक जो क्यूब आए वो कौन कौन से हमने काउंट कर लिए हैं। देखिए उनकी पिक्चर मैं रहने देता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। देखिए ये जो हमारे पास क्यूब बचे हैं इनकी काउंटिंग हमने कर ली है, इन सभी की काउंटिंग हो चुकी है। अब जो बाकी बचेंगे उनको देखिए वो कौन कौन से आएंगे, ये देखिए। तो हम फिर से वैसे ही करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से 1 नंबर और फिर इधर चलेंगे तो 2 नंबर, और इसके आगे तो ये काउंटिंग हो चुकी है। यहाँ से चलेंगे 1 नंबर फिर 2 नंबर और फिर 3 नंबर, और इसके नीचे भी 3 ही हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अब हम सारे इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 + 2 + 3, तो ये मिलेंगे हमें 1 + 2 + 3 6। इसी तरह से 1 + 2 + 3, तो यहाँ से भी हमें 6 मिल जाएंगे। अब यहाँ से चलिए 1 + 2 + 3, यहाँ से भी 6 मिलेंगे। यहाँ से 1 + 2, तो 1 + 2 अब की बार हो गए 3, लेकिन ये बचा हुआ है। ये कितने बचे हुए हैं, इसके नीचे 3 और हैं। देखिए एक इसके पैरेलल, एक इसके पैरेलल, एक इसके पैरेलल, तो 3 ये हो गए। कुल मिला के जब हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो कितना आएंगे, 6 6 12 6 18 3 21 और 3 24। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 24। हम इनकी काउंटिंग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम यहाँ से देखते हैं सबसे टॉप से, यहाँ पर पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब, ये तीसरा, ये चौथा। अब ये टॉप के क्यूब हैं, देखिए ये 4 हैं। अब इसके नीचे कितने हैं, एक ये रो के, एक इस रो के, एक इस रो के, मतलब टोटल 4 हैं। सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है तो 4, और कुल लेयर्स कितनी हैं 3, तो 12 हो गए। अब इसके नीचे यहाँ पर आके देखते हैं, यहाँ पर 1 और 2, इसके नीचे 2 लेयर हैं, एक ये है एक ये है, तो ये 2 मतलब 2 × 2, यहाँ से 4 मिला। इसी तरह से 1 2, ये इसके नीचे भी एक ये लेयर है एक ये लेयर है, 2 यहाँ पर हैं, तो 2 × 2 4 यहाँ से मिल गए। अब एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कुल मिला के 4 और हो गए। तो जब हम इन सब की एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 4 16 4 20 और 4 24, और हमारा आंसर पिछली बार भी 24 ही था।
हमारी अगली प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक बॉक्स प्रॉब्लम है और 3 रोज़ 3 कॉलम है। इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर दिए हैं, मतलब नंबर भी हैं और अल्फ़ाबेट भी है। 3C 27, D 9E 7I 21K 3M, लास्ट रो में 4D, फिर क्वेश्चन मार्क 7J। तो हमें सबसे पहले तो ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये नंबर्स और लेटर्स इनके साथ कैसे लिखे गए हैं। या तो हम रो वाइज चेक करेंगे या फिर हम कॉलम वाइज चेक करेंगे, जैसे भी हमें रिलेशन मिले और जो आंसर मिले वो इन चारों ऑप्शन में से कहीं ना कहीं ज़रूर होना चाहिए। तो रो वाइज देखते हैं। इस नंबर को हमने इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें बीच की कॉलम का नंबर मिला, ये 27। इसी तरह से 7 एंड 3, ये देखिए 3, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें जो सेकंड कॉलम है उसका नंबर मिला। तो यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम जो है 4 7, उसको मल्टीप्लाई करके 28, तो 28 हमें नंबर मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो अल्फ़ाबेट लिखी गई है, तो अल्फ़ाबेट कैसे आएगी। सी के बाद डी है, फिर डी के बाद ई, मतलब मिस कोई नहीं है। अगली रो में आई के बाद जे मिस है, फिर के आया, के के बाद एल मिस है, फिर एम आया, एक एक नंबर मिस है। तो थर्ड कॉलम में दो दो मिस होंगे, डी, फिर ई मिस आया, यहाँ पर एफ मिस आया, आगे आया जी, फिर एच मिस होगा, आई मिस होगा, जे आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जी 28, और हमारा ऑप्शन G28 ही दे रहा है। और फ्रेंड्स, ये है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं इस पिक्चर में और हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जब भी हमें यहाँ पर ऐसे नंबर मिलते हैं तो हम या तो ऐसे और या फिर ऐसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब जैसे ये क्रॉस बना तो या तो इन सभी नंबर की मल्टीप्लिकेशन और इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बराबर होगी या एडिशन बराबर होगी। हम यहाँ पर देखते हैं 13 1 3 8 और दूसरे कॉलम में है 5 2 4 एंड क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 13 इंटू 8, 104, और 104 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 312। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें इन सभी नंबर्स को तो यहाँ पर 40 मिलेगा। 40 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमें 312 नहीं मिलेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है तो हम एडिशन वाला करके देखते हैं। इन चारों नंबर्स को ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, 13 + 1 14 + 3 17 + 8 25। अब इन चारों नंबर्स को ऐड करके हमें 25 लिखना है। तो 5 + 2 7 + 4 11। अब मैं 11 में क्या लिखूं कि मेरे को 25 मिले, या फिर 25 से 11 माइनस कर दूं तो दोनों ही केसेज में हमें 14 मिलेगा। और देखिए, अगर हमें 14 ऑप्शन में मिलता है तो वही आंसर होना चाहिए। अगर 14 नहीं मिलेगा तो हमें किसी तीसरे लॉजिक के लिए जाना होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी में 14 आंसर मिल रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो रीजनिंग में मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको रीजनिंग, मैथ्स और जीके से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, जिससे आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने में बहुत बेनिफिट लोगे। धन्यवाद।